रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेके यूएनजे यानी संयुक्त राष्ट्र के महासभा में वोटिंग हुई। अलग अलग देशों से वोटिंग डालने के लिए कहा गया कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है। इस वोटिंग में 35 ऐसे देश थे जो कि इस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, यानी उन्होंने अपना पक्ष जाहिर नहीं किया खुल के। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ने यूक्रेन का साथ दिया है, रशिया का साथ नहीं दिया। वही कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने खुल के रशिया का साथ दिया है। लेकिन जो 35 ऐसे देश हैं जिनमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, उनके ऊपर अब कटाक्ष लेना चालू कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग मीडिया हाउसेज ने। और इसी कड़ी में एक सबसे बड़ा नाम सामने आया है जिसका नाम है एलिस्टर स्टुअर्ट। एलिस्टर स्टुअर्ट सबसे बड़े न्यूज़ रिप्रेजेंटेटर है ब्रिटेन के, और उन्होंने खासकर इन 35 देशों में से इंडिया और पाकिस्तान को ऐसा कह सकते हैं कि अड़े हाथों लेने की कोशिश की है, उन पे कटाक्ष करने की कोशिश की है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। आपको बता दें कि एलिस्टर स्टुअर्ट ने खासकर भारत के खिलाफ निशाना साधा है और ये भी बताया है कि कैसे भारत को अब जो मदद मिलती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वर्ल्ड थर्ड कंट्रीज होती है, उन्हें मदद नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान का जो सर वो शर्म से झुक जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भारत को लताड़ने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है इस मुद्दे पे, उसी टोन में और उसी प्रतिक्रिया में भारतीयों ने भी जवाब दिया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिया है, उस पर हम उसी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कई लोगों ने यहाँ तक तो ये भी कह दिया है कि जो ताज, जो महारानी के ताज पे जो कोहिनूर चमकता है, वो कोहिनूर किसका है? हमारा है। और आप खुल के उसे चमकाते भी हैं और आप चोरी का ताज चमकाते हैं और अपना जो रुतबा है उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें तो मत बताइए कि हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए। चलिए आपको कुछ कमेंट सुनाते हैं, बड़े बड़े लोगों के वकील के कमेंट सुनाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हैं। इसके साथ साथ पद्मभूषण विजेताओं ने भी कमेंट करा अपने ट्विटर हैंडल पे। आपको सबसे पहले एक कमेंट सुनाते हैं। आपको सबसे पहले देवी प्रसाद राव नाम के एक ट्विटर यूजर का कमेंट सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमें ब्रिटेन के पास से सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद है क्या? हमें अपना सिर ऊंचा करके रखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, हमें ऐसा करने का अधिकार खुद पाया है। हमारी प्राचीन संस्कृति की लूट और शोषण के लिए क्या क्षतिपूर्ति के तौर पर ब्रिटेन 45 ट्रिलियन पाउंड लौटाएगा? यानी इसने बताने की कोशिश की है कि जो आपने यहाँ से करीब 200 सालों तक राज किया और जो आप यहाँ से जितनी भी चीज़ें चुरा के लेके गए, उसका जो वर्थ होता है वो 45 ट्रिलियन पाउंड होता है। आपने वो तो लौटाया नहीं और आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक और यूजर ने यह भी लिखा है कि भारत वही देश है जहां से चुराए दुनिया के सबसे महंगे हीरे को दिखाने के लिए तुम्हारी महारानी फख्र महसूस करती है और उस हीरे को सबके सामने रिप्रेजेंट करती है जो कि भारत देश का है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शशंका शेखर झा ने लिखा है कि कोहिनूर के साथ सालों तक भारत से जो दौलत ब्रिटेन लूट कर ले गई है, क्या वो दौलत उसे लौटा सकती है? यानी भारत को दौलत वो लौटा सकते हैं। अगर वो लौटा देते हैं, इसके बाद ही वो इस बार बात करे और हमें ये मत सिखाएं कि हमें अपना सर नीचे रखना चाहिए और ऊपर रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने कुछ लोगों का कमेंट देखा, कैसे उन्होंने उनकी ही भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे दिया कि हमें आप मत सिखाइए कि हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए या फिर उठा के रखना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, हमने हर जगह पे लड़ा है, अपने लिए लड़े हैं, खुद से लड़े हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है और लड़ के अब हम खड़े हुए हैं और आपसे चलना हम नहीं सीखने वाले। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने इतिहास को खंगालिए कि आपने क्या कहा, आपने क्या किया है। और क्या इतने खतरनाक और इतने खराब इतिहास होने के बाद जब आप सर उठा के जी सकते हैं, तो हम तो लड़ के वापिस आए हैं और लड़ के चल रहे हैं और सबसे बड़ी इकोनॉमी और ऐसा कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी में से एक है। और इसके बाद आप हमें सिखा रहे हैं कि हमें सर झुका के रखना चाहिए फिर उठा के रखना चाहिए। तो ये छोटी सी अपडेट थी रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेके, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो वोटिंग हुई थी उस पर कॉमेंट्स आए थे कुछ लोगों के और ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीयों ने भी। क्या कुछ कहना है आपको इस कमेंट के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी खबर चाहिए, तो इंडिया न्यूज़ नेशनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।